हेलो हेलो। फील्डिंग के लिए मैदान पर उतर चुकी है साई यश 12 जन क्रिकेट टीम और बल्लेबाजी कर रहे हैं कानकोना ब्रदर्स। अखिल देसाई ना ओपनिंग जोड़ी अखिल देसाई और अखिल देसाई के साथ महेंद्र। महेंद्र ये जोड़ी अखिल और महेंद्र की जोड़ी 7 ओवर का मैच और पहला ओवर लेकर रमेश आनूर लेकर गेंदबाजी करने के लिए। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चौथी टीम पक्की होगी। कल 2 बजे ठीक पहला सेमीफाइनल का मैच होगा। महेंद्र अखिल आणि महेंद्र रमेश फक्त स्कोर सांगूया आणि काय नाही इलाज नाही आता आवाज बंद झाला ना। खेल की शुरुआत होती हुई मैदान पर। अब दोस्तों आपके लिए फिर जो हम सिर्फ स्कोर ही बताएंगे क्योंकि 11 बज चुके हैं और लाजवाब पलटे पलटे का शॉट गेंद चली गई 6 रन के लिए सिक्सर। 6 रन के लिए गेंद चली गई 6 रन। जो दर्शक है आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा पीछे हो जाइए बाउंड्री लाइन पर। बाउंड्री लाइन से थोड़ा हटकर पीछे जाइए दर्शकों से रिक्वेस्ट है। पहला विकेट चला गया आउट होकर वापस महेंद्र वेलिप 6 रन बनाकर 6 रन 1 विकेट पर। पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ रमेश अनूर लेकर गेंदबाजी करते हुए और नए बल्लेबाज मैदान पर आदर्श। बल्लेबाज मैदान पर पहला ओवर पावर प्ले का ओवर जारी है मैदान पर और गेंदबाजी कर रहे हैं रमेश आनूर लेकर। नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं आदर्श। स्कोर रुका हुआ 6 पर 1 विकेट के नुकसान पर। आज दूसरे दिन रात का मुकाबला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चौथी टीम पक्की होगी। इन दोनों में से एक टीम ऑन साइड पर मारना चाहते थे एक जोरदार अपील लेकिन इस बार गेंद थोड़ी से ऊपर उठती हुई देखा अंपायर ने। कोई फर्क नहीं अंपायर पर उस अपील का गेंद निकली जो फील्ड होती हुई और अपने बॉलिंग बार पर एक बार फिर से रमेश अनूर लेकर अगली गेंद लेकर। कल दोपहर में पहला सेमीफाइनल 2 बजे दूसरा सेमीफाइनल 4 बजे होगा और उसके बाद एक एग्जीबिशन मुकाबला रहेगा परवरी पुलिस और मापसा पुलिस इन दो टीमों के बीच में और उसी के साथ मेगा फाइनल होगा इस प्रतियोगिता का। पहला ओवर जारी है 7 ओवर का मुकाबला। जोरदार शॉट खेलना चाहते थे बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर निकली गेंद विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं और एक डॉट गेंद। पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाया था लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी कर रहे गेंदबाजी में
रमेश आनुर्लेकर। स्कोर रुका हुआ 6 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। इस रात के समय में मैदान पर सभी दर्शक आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत थैंक यू। हमारे वीआईपी मंच पर दर्शक मैच को देख रहे हैं, आपका भी एक बार फिर से स्वागत है, धन्यवाद। और रमेश आनुर्लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, यह बेहतरीन शॉट, इस बार ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर है डीप पर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 1 रन मिला स्कोर में, 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है टोटल 7 रन पर। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर में कानकोना ब्रदर्स क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है, टोटल 7 रन 1 विकेट पर। सपोर्टर आ चुके हैं कानकोना ब्रदर्स की ओर से, टीम के ओनर सर सिद्धार्थ मडगांवकर, उन्हीं के साथ सर सर्वानंद कानकोनकर, कौशल पाटिल, शशिकांत पैंगिनकर सर, वो भी आ चुके हैं। और यूट्यूब पर कई दर्शक जुड़ चुके हैं पैंगिन से, जो खास करके मैच को देख रहे हैं। हमारे एक बेहतरीन कमेंटेटर संदीप पागी, वो भी मैच को देख रहे हैं। और उन्हीं के साथ सर मांडवी परिवार का टीम के सर्वे सर्वा सम्मानीय सर जनार्दन भंडारी, वो भी मैच को देख रहे हैं। उन्होंने भी ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी है कानकोना ब्रदर्स आपके लिए। और एसके जॉगिंग बहुत एक बड़ा आयोजन है, आपकी भी बिल्कुल तारीफ किया। इसी बीच में गेंदबाजी में परिवर्तन, बॉलर सचिन, गेंदबाजी करने के लिए सचिन। 2 बैटर है मैदान पर, पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, दूसरे ओवर की शुरुआत मैदान पर। ओवर पिच गेंद, जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। ऑल गोवा तालुका टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हुए, एसके जॉगिंग का आयोजन है कनकाबान मापसा, छठा पर्व है इस टूर्नामेंट का, और कल आखिरी दिन रात का सफर रहेगा इस टूर्नामेंट का। उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ, सिली ऑन पर फील्डर जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 7 ओवर का मैच है, कम से कम एक 65-70 के आसपास जाना पड़ेगा, क्योंकि सामने भी साई यश बारादन क्रिकेट टीम एक बहुत अच्छी टीम है। शुभम आरोलकर है, सचिन मावड़नकर है, नितिन नार्वेकर है, रमेश आनुर्लेकर, मनोज तांडेल, सितार शेट्टी है, एक अच्छी टीम है पेडने तालुका की। और सामने कानकोना ब्रदर्स क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है मैदान पर। छोड़ा, इस बार जाने दिया ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद वाइड बॉल का इशारा, और इस वाइड बॉल के साथ और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। खेल मैदान पर चलता हुआ दूसरे ओवर का सचिन गेंदबाजी कर रहे हैं। सचिन मावड़नकर खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर बॉलिंग बार पर। बढ़िया शॉट, इस बार ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। तो दूसरा बड़ा शॉट निकला कानकोना ब्रदर्स क्रिकेट टीम के स्कोर के साथ, 4 रन मिल गए स्कोर के खाते में। 7 ओवर का सर स्ट्राइकर अखिल देसाई ना, अखिल देसाई स्ट्राइक पर, जिनके बल्ले से निकलता हुआ चौका, 4 रन मिले कानकोना ब्रदर्स क्रिकेट टीम को। और इस चौके के साथ स्कोर हो चुका है टोटल 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, और देखना होगा चौथी टीम कौन होती है जो इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करने वाली। ओवर पिच गेंद, जोरदार बल्ला घुमाया था, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। एक डॉट गेंद के साथ धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर सचिन मावड़नकर। खेल अभी भी जारी है मैदान पर दूसरे ओवर का। एक ओवर बीच में चौथा या 5वां ओवर जो एसके जॉगिंग का चैलेंजर ओवर। बहुत ही बेहतरीन शॉट, इस बार ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के पीछे देखता है रोकते हैं या नहीं, लेकिन गेंद उनसे पहले चली गई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। थोड़ा सा ज्यादा ले रहे अंपायर, और सिक्सर, 6 रन के लिए गेंद चलेगी लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर। मिले 6 रन कानकोना ब्रदर्स क्रिकेट टीम के स्कोर के खाते में।
गेंद थोड़ी सी मैदान से बाहर, एक बार फिर से वापस आती हुई मैदान पर, और सचिन मावड़नकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। स्कोर टोटल हो चुका है 19 पर पहुंचता हुआ, 1 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत कर रही है कानकोना ब्रदर्स इस क्वार्टर फाइनल के मैच में। मुकाबला सामने साई यश 12 जन क्रिकेट टीम के साथ। इस बार एक हवाई फायर, गेंद चली गई लॉन्ग ऑन से मारेगा पर तारामंडल में सिक्सर, 6 रन के लिए। 6 रन मिले स्कोर के खाते में। पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर हो चुका है 25, लॉस ऑफ 1 विकेट। 25 रन 1 विकेट पर 3 टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। साई जय बोडगेश्वर बिचौली क्रिकेट टीम, अजोबा स्ट्राइकर सत्तरी क्रिकेट टीम, ध्रुव वॉरियर्स पेडने क्रिकेट टीम, और अब चौथे टीम के लिए मुकाबला मैदान पर जारी है। देखना होगा कौन सी टीम जो चौथी टीम होती है। लेकिन अब तक की अगर मैं खेल की चर्चा करूंगा, बात करूंगा कमेंट्री बॉक्स में, एक अच्छी शुरुआत कर चुके हैं कानकोना ब्रदर्स क्रिकेट टीम। एक 70-75 का टोटल बनाना चाहिए कि जो मेरे ख्याल से जब दोपहर के सत्र में मैंने खेल देखा है साईएस 12 जन का, ताकत है ज्यादा उनकी, वो है बल्लेबाजी। बल्लेबाजी बहुत अच्छे है। शुभम अरुलकर है, नितिन नार्वेकर है, मनोज तांडेल है, सितार है, अर्जुन परब है। ये लंबी बैटिंग लाइनअप है टीम की साईएस 12 जन क्रिकेट टीम की। और इसी बीच बॉलिंग मार पर एक बार फिर से दिखाई देते हुए रमेश आनुर्लेकर। खुद का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर। 2 ओवर पावर प्ले समाप्त हुआ और 25 रन 1 विकेट पर। 25 लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बार सामने बिल्कुल एक फुल टॉस गेंद थी, लेकिन ताकत कम पड़ गई, गैप में खेलने में असफल रहे और दूसरा विकेट खो गया कानकोना ब्रदर्स क्रिकेट टीम ने। आदर्श आउट होकर वापस। एक फुल टॉस गेंद थी, लेकिन टाइमिंग उतना अच्छा नहीं हुआ, गैप में खेलने में असफल रहे और एक सफलता मिलती हुई साईयश 12 जन क्रिकेट टीम को। 25 लॉस ऑफ 2 विकेट। और नए बल्लेबाज मैदान पर विनय सतरकर। आज बिल्कुल इस खिलाड़ी ने अपनी छाप छोड़ी है इस मैदान पर। इसके जॉगिंग प्रतियोगिता में बहुत एक बड़ा आयोजन, सुंदर आयोजन है। श्री बोडगेश्वर के आशीर्वाद के साथ और उन्हीं के साथ श्री सिद्धा पुरुष नारायण देव, जिनके आशीर्वाद के साथ ये प्रतियोगिता चलती हुई। और आज दूसरे दिन रात के मुकाबले के साथ ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला मैदान पर इन दो टीमों के बीच में। अच्छी गेंद इस बार आते आते एक बड़े शॉट के लिए निकले थे, लेकिन गेंद के लाइन में बिल्कुल नहीं थे। एक अच्छी वापसी मैदान पर कर रही है गेंदबाजी में जो चलता हुआ तीसरा ओवर रमेश आनुर्लेकर का। पावर प्ले में 2 ओवर में ठीक ठाक थी 25 पर, लेकिन वहीं पर इस ओवर में एक ब्रेक थ्रू दिलाया अपने टीम को रमेश आनुर्लेकर ने। और सामने न्यू बैटर स्ट्राइक पर विनय सातरकर, नॉन स्ट्राइकर इन पर अखिल देसाई। और टॉपेज लगा फाइन लेग पर फील्डर। शायद इशारा हो रहा है बल्लेबाज का। शॉर्ट फाइन लेग पर कैच को पकड़ा है और अंपायर का फैसला जो आउट करार घोषित किया है। तो तीसरी सफलता मिलती हुई मैदान पर साईयश 12 जन क्रिकेट टीम को। एक बड़ा विकेट खोया मैदान पर कानकोना ब्रदर्स क्रिकेट टीम ने, जो ठीक ठाक लग रही थी। पावर प्ले में 2 ओवर में 25, लेकिन उसके बाद इस ओवर में रमेश आनुर्लेकर ने 2 सफलता दिला दी अपने टीम को। शुरू में पहले जो के आउट हुए थे आदर्श, और आदर्श के आउट होने के बाद विनय सतरकर जो 0 पर, और विनय सतरकर के आउट होने के बाद और एक नए बल्लेबाज दीपक जा रहे हैं मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए, दीपक भगत। अब फिर से एक साझेदारी बनानी पड़ेगी कानकोना ब्रदर्स को, क्योंकि पावर प्ले में 2 ओवर में उसके बाद तीसरा ओवर रहा वो साईयश 12 जन क्रिकेट टीम के, और रमेश आनुर्लेकर 2 कीमती सफलता हासिल करते हुए अपने गेंदबाजी में। और सामने न्यू बैटर आ चुके हैं दीपक भगत। स्कोर वहीं पर रुका हुआ टीम का 25 लॉस ऑफ 3 विकेट।
सुंदर शॉट कारपेट के साथ खेला, इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर। फील्डर बड़ी देर के बाद एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। आते आते अपना खाता खोला 1 रन के साथ दीपक भगत ने, और रुका हुआ स्कोर थोड़ा आगे निकला, 26 पर पहुंचता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। 26 लॉस ऑफ 3 विकेट। आज क्वार्टर फाइनल के मैच में मैं कहूंगा जो चैलेंज ओवर रहेगा इसके जॉगिंग का, वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा ओवर इस मैच में। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, सिंगल के लिए निकले, कोशिश रही थी अखिल देसाई की। ऑफसाइड पर हल्के से पुश करना चाहते थे, लेकिन अच्छी किस्मत, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक शानदार वापसी मैदान पर साई यश बारादन क्रिकेट टीम गेंदबाजी में। रमेश आनूर लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर इस ओवर में अब तक 1 रन देते हुए 2 सफलता हासिल करते हुए अपने स्पेल की समाप्ति की ओर अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद, सलमानजनक खेला, सिलीवड़ाप की तरफ एक सिंगल के लिए निकले। तो 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 27 लॉस ऑफ 3 विकेट। इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए रमेश आंदुरलेकर ने, 2 विकेट चटकाए, उनका 2 ओवर का कोटा समाप्त हुआ। लेकिन बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही। जो 3 विकेट अब तक मिल चुके हैं वो तीनों रमेश आंदुरलेकर के खाते में। टोटल उनका स्पेल रहा 2 ओवर, कोई मेडन नहीं, 9 रन और 3 विकेट। उनके गेंदबाजी का विश्लेषण। तीसरे ओवर की समाप्ति हुई, चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर, और अंपायर का इशारा जो चैलेंज ओवर का, यह ओवर काफी महत्वपूर्ण रहेगा। देखना होगा इसके जॉगिंग का कुछ अनोखा इस टूर्नामेंट में, और बहुत अच्छा रहा ये जो कि बदलाव। 16 रन अगर बनाने में सफल रहे तो और 8 रन यानी 24 रन मिलेंगे। पिछले मैच में फायदा रहा था कानकोना ब्रदर्स को, 16 रन बने थे, 8 रन बोनस के साथ मिल चुके थे। अब देखना होगा क्या होता है। अगर 16 रन नहीं बने, 10 बने, 5 मिलेंगे स्कोर में, 12 बने 6 मिलेंगे, 8 रन बने तो 4 रन बने मिलेंगे। लेकिन 16 रन अगर बनाने में सफल रहे तो 8 रन और मिलेंगे बोनस के रूप में। बॉलिंग में परिवर्तन, आकाश गेंदबाजी करने के लिए दिखाई देते हुए। आकाश नाइक मैन ऑफ द मैच झालं सकाळी ना। चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर जो एसके जॉगिंग की ओर से चैलेंज ओवर, और देखना होगा इस चैलेंज ओवर में क्या होता है मैदान पर। स्टैक पर अखिल देसाई सामना कर रहे इस चौथे ओवर की पहली गेंद का। और पहली गेंद पर एक जोरदार शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद चली गई, सिक्सर 6 रन के लिए। अखिल देसाई के बल्ले से बहुत ही बेहतरीन शॉट, 6 रन के लिए। तो आने वाले अभी भी 5 गेंदों में 10 रन बनाने पड़ेंगे कानकोना ब्रदर्स क्रिकेट टीम को। लेकिन अच्छा शॉट लगाया अखिल देसाई ने, थोड़ी सी छोटी गेंद मिली, लेकिन टाइमिंग और ताकत का मिलाप शॉट में। और अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर आकाश नाइक इस ओवर में। ऑफसाइड पर कट किया, कवर पॉइंट, फील्डर को बीट किया गेंद ने, 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। राजू केरकर ने कोशिश बहुत अच्छी की थी, लेकिन एक मुश्किल सा मौका था, दूर की बात थी, बिल्कुल सर के ऊपर से गेंद चली गई। अच्छा शॉट, इस बार बैकफुट पर टैप किया अखिल देसाई ने, और एक लाजवाब चौका। 2 गेंदों में बन चुके हैं 10 रन, आने वाले 4 गेंदों में 6 रन अभी भी बनाने पड़ेंगे। अगर 16 बन गए तो 8 रन बोनस मिलेगा रनों का। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन मैदान पर, ऑफसाइड पर डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर बिल्कुल हमारे मान्यवर कक्ष के सामने, वीआईपी स्टैंड के सामने फील्डर को तैनात किया है। ओ गेंद खड़ी हो गई, देखना होगा। ओ कैच छूटा, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते 2 रन बन गए स्कोर के खाते में। रात के समय में यह बात आसान नहीं होती कैच पकड़ना,
क्योंकि गेंद जब आती है तो आंखों के सामने आखिर में आती है और तब थोड़ा सा मुश्किल होता है। दिन का खेल अलग होता है, रात को आप जब खेलते हैं तो शायद थोड़ा सा बहुत सा फर्क पड़ता है मैदान पर। वही हुआ मैदान पर, आखिर में गेंद देखने को मिली और तब तक कैच छूटा था और 2 बहुमूल्य रन बन गए स्कोर के खाते में। मैदान पर कुत्ता दिखाई देता हुआ। 3 गेंदों में अब तक बन चुके हैं 12 रन। आने वाले 3 गेंदों में 4 रन चाहिए। क्या होता है इस ओवर में? आकाश नाइक अपने बॉलिंग मार पर, इस बार ऑन साइड पर शॉर्ट आर्म पुल, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं रहा। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। खेल अभी भी जारी है मैदान पर। चौथे ओवर का चैलेंज है इस ओवर में इसके जॉगिंग की ओर से, जो कि 16 रनों का, और अब तक बन चुके हैं टोटल 13 रन। 12 13 2 बॉल 3, तो 13 रन बन चुके हैं। 3 रन चाहिए और 3 रन बनाने के लिए गेंदे बाकी है 2 गेंदों में 3 रन चाहिए। अगर नहीं बने तो जो बन चुके हैं उसमें से घाटा हो जाएगा, आधे रन मिलेंगे स्कोर में। क्या देखना होगा? गेंद चली गई मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर, और इस बार कोई गलती नहीं। थोड़ी सी ताकत कम पड़ गई, मिड विकेट पर कैच को पकड़ा और चौथी सफलता मिलती हुई सही यश 12 रन क्रिकेट टीम को। इस ओवर की क्या शुरुआत रही थी, लेकिन क्या समाप्ति कर रहे आकाश नाइक। अगर आने वाली गेंद पर डॉट निकालने में या विकेट लेने में सफल रहे तो कानकोना ब्रदर्स को आधे रन मिलेंगे। अगर शॉट लगाने में बल्लेबाज सफल रहे तो बोनस के साथ 8 रन और 16 रन यानी 24 रन मिलेंगे। फर्क हो जाएगा इस गेंद के साथ। देखना होगा आने वाली गेंद पर क्या आता है। और इसी बीच में नए बल्लेबाज लेविस आ चुके हैं मैदान पर। इस ओवर की एक गेंद बाकी है और रन चाहिए 3। लेविस न्यू बैटर स्ट्राइक पर और अपने बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर गेंदबाज आकाश नाइक। ओ, ये गेंद डॉट निकालने में सफल रहे तो लगातार आखिरी 2 गेंद पर कोई रन नहीं बना, एक विकेट चला गया। तो इस ओवर में मिले टोटल 13 रन और टीम को मिलेंगे 7 रन। तो ये थोड़ा सा नुकसान हुआ कानकोना ब्रदर्स क्रिकेट टीम के लिए। मिले 7 रन, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 34 रन, 34 लॉस ऑफ 4 विकेट। 34 रन 4 विकेट पर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। आने वाले 3 ओवर का खेल मैच का अभी भी बाकी। गेंदबाजी में परिवर्तन, स्नेहल मलिक आ चुके। आज सुबह के सत्र में मैन ऑफ द मैच का हकदार रहे थे, वो आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। 5वें ओवर की शुरुआत। स्वागत किया कारपेट के साथ, एक बहुत ही बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 बहुमूल्य रन मिले स्कोर के खाते में। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ा 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रही है अखिल स्ट्राइकर ना, अखिल देसाई। उन्हीं के साथ लेविस जो नॉन स्ट्राइकर इन पर। इस बार थोड़ा सा दूर से खेला, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा।
वाइड बॉल के साथ एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। स्कोर पहुंचा टोटल 39 39 रनों पर। 7 ओवर का मैच है, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। 70 की चर्चा मैं अभी भी करूंगा कमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि सामने बल्लेबाजी है सही यश बारादन क्रिकेट टीम की। इस बार खेला गेंद को देखना होगा। मिड विकेट बाउंड्री से आते तेजी के साथ गेंद को उठाते, बहुत अच्छी फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग। मनोज तांडेल आते तेजी के साथ गेंद को कलेक्ट करते, गेंद को फील्ड करते और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। स्ट्राइक पर अब लेविस आ चुके हैं, सामना कर रहे आने वाली अगली गेंद का। स्नेल मलिक अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद, एक वाइड यॉर्कर। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। आखिर में हल्के से टैप करना चाहते थे बल्लेबाज लेविस, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ऑफ साइड पर एक डीप कवर, पॉइंट बाउंड्री पर एक लॉन्ग अप, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री। ये फील्डिंग की जमावट है मैदान पर। सही यश बारादन क्रिकेट टीम के। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला मैदान पर चलता हुआ दोनों के बीच में। हल्का सा अपील, आउट। खेलना चाहते थे थोड़ा सा एक्रॉस मिडिल स्टंप पर, यह गेंद थी, सामने पा गए और इसी के साथ 5वां विकेट चला गया मैदान पर कानकोना ब्रदर्स क्रिकेट टीम का। आउट होकर वापस लेविस, और देखना होगा अखिल देसाई का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर कौन निकलते हैं। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, सुरेंद्र। 5 विकेट अब तक खो चुके हैं कानकोना ब्रदर्स क्रिकेट टीम। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक सही यश बारादन क्रिकेट टीम का। कल इस टूर्नामेंट का दिन रात का आखिरी सफर रहेगा। 2 सेमीफाइनल के मुकाबले, उसके बाद एक एग्जीबिशन मैच खेला जाएगा। 2 जो कि परवरी और मापसा पुलिस टीम इस मैदान पर खेलेगी और उसके बाद मेगा फाइनल होगा इस प्रतियोगिता का। सिंगल बनेगा मिड विकेट बाउंड्री पर। फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते मनोज तांडेल, फिर से एक बार सिंगल बन गया। एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ। खेल 5वें ओवर का समाप्त हुआ और 5 ओवर के बाद टोटल स्कोर 41 41 रन टोटल स्कोर। बहुत जल्द आने वाले समय में सीसी धारगढ़, जिनके ओर से एक बड़ा आयोजन हो रहा है, उसी के साथ 8 मई से 11 मई तक, मई महीने में जो आखिरी दिन में 11 मई में दिन रात का टूर्नामेंट रहे, खिंडीर बॉयज मोरजिम चैंप्स, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इनाम है एक्टिवा स्कूटी। पहला इनाम है 3 लाख का और दूसरा 1.5 लाख का। सिंधुदुर्ग ऑल गोवा टीम इस प्रतियोगिता में पंचायत और म्युनिसिपैलिटी टीम हिस्सा लेगी। खिंडीर बॉयज मोरजिम की ओर से मोरजिम चैंप्स 2024। एक बार फिर से जुड़ जाते हैं इस मैदान पर क्वार्टर फाइनल के मुकाबले के साथ। अब तक की अगर बात करूंगा, शुरुआत अच्छी रही थी कानकोना ब्रदर्स की, बाद में मैदान पर वापसी के सही यश बारादन क्रिकेट टीम ने। देखना होगा 7 ओवर की समाप्ति के बाद कितने रनों पर रुकती है ये टीम। खेल मैदान पर समाप्त हुआ 5 ओवर का और 5 ओवर के समाप्ति के बाद 41 टोटल स्कोर। गेंदबाजी में परिवर्तन, शुभम आरोलकर बॉलिंग में, शुभम आरोलकर आ चुके हैं टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी गेंदबाजी करने के लिए। रन लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा गेंद पर हावी हो रहे, बिल्कुल अपने बढ़ते कदमों को रोका। थोड़ी सी चर्चा हो रही है मैदान पर, क्योंकि जो शुरुआत रही थी रन बनाने का, वो अब तक सफल नहीं हो रहा है।
इस बार एक जोरदार शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक ही रन बन गया स्कोर के खाते में, एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। ऑप्टम से बाहर, शायद जो परेशानी कानकोना ब्रदर्स के लिए है वो परेशानी साई यश 12 जन क्रिकेट टीम के लिए भी दिखाई देती हुई। वाइड बॉल के साथ एक रन मिल गया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे दिखाई दे रही है। 2 ओवर में पावर प्ले में 25 रन बने थे, एक अच्छी शुरुआत थी। बाहरी किनारा, गेंद हवा में, कवर पॉइंट पर फील्डर जी, कैच छूटा, कैच छूटा, 1 रन बना। दूसरे रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, और जब तक गेंद फील्ड होती तब तक 2 रन मिल गए। बात आसान नहीं है दोस्तों, देखने के लिए आसान लगते हैं, दिन में आप खेलते हैं तो अलग होता है, रात को आप जब मैदान पर होते हैं तो उतनी बात आसान नहीं होती। कैच आता है सामने, लेकिन जब गेंद दिखाई देती है तो आखिरी पल में दिखाई देती है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इसी बीच में बने 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में कानकोना ब्रदर्स क्रिकेट टीम के। ये गेंद इस बार नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा अंपायर का, तो एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। स्कोर पहुंचा है 46, और आने वाली गेंद होगी, अंपायर का इशारा, फ्री हिट का। नो बॉल के साथ 1 रन मिला, आने वाली गेंद फ्री हिट की गेंद, और देखना होगा फ्री हिट की गेंद पर क्या होता है। शॉर्ट ऑन पोल ऑन साइड पर, फ्री हिट की गेंद पर देखना होगा, चर्चा हो रही है। अंपायर का जो निर्णय होगा वो आखिरी होगा, और देखा जाएगा अंपायर का जो क्या फैसला होता है। अब तक अंपायर का कोई इशारा नहीं दिखाई देता हुआ, जो पिछली गेंद पर डेड बॉल का इशारा अंपायर का। ऑप्टम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, तो प्रिंट अभी भी जारी है मैदान पर, और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। बॉलिंग मार्ग पर शुभम आरोलकर अगली गेंद लेकर, और सामने बल्लेबाज है अखिल देसाई। इस बार एक लेफ्टेड शॉट देखने का, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते। पहला रन दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, और 2 रन इसे बीच में पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मिले स्कोर में, 2 रन के साथ स्कोर टोटल हो चुका है 49, 49 रन टोटल, 5 विकेट के नुकसान पर। 49 लॉस ऑफ 5 विकेट, 5 विकेट पर 49 रन। खेल जारी है अभी भी 6ठे ओवर का। शुभम आरोलकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने बल्लेबाज है अखिल देसाई। One to go ना, 2 to go, 2 to go। एक टॉप एज लगा विकेट कीपर गेंद के नीचे, और बहुत ही सुंदर कैच, बहुत अच्छा कैच, और एक विकेट चला गया। बड़ी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे अखिल देसाई, और सफलता मिलते हुए सामने साई यश 12 जन क्रिकेट टीम को। 6ठे विकेट का पतन हुआ, स्कोर रुका हुआ 49, लॉस ऑफ 6 विकेट, और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, अजिंक्य मैदान पर जाते हुए कानकोना ब्रदर्स क्रिकेट टीम के ओर से अजिंक्य तुपकी, जो न्यू बैटर मैदान पर। 7 ओवर का मैच है, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। जो शुरुआत हुई थी तब मैं चर्चा कर रहा था, पावर प्ले में 25 बने थे, 70 की बात कर रहा था कमेंट्री बॉक्स में, लेकिन बहुत अच्छी वापसी रही। रमेश अनुरलेकर ने जो तीसरा ओवर किया वो बहुत ही किफायती रहा। रमेश अनुरलेकर का ओवर, 2 रन दिए, 2 विकेट चटकाए, और वहीं पर थोड़ा सा पीछे हो गई मैदान पर कानकोना ब्रदर्स क्रिकेट टीम। लेकिन देखना होगा क्या होता है 7वें ओवर के साथ, जो अभी भी जारी है मैदान पर चलता हुआ 6ठा ओवर। शुभम आरोलकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, और सामने न्यू बैटर अजिंक्य तुपकी।
देखना होगा गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। और कानकोना ब्रदर्स को इसी के साथ 50 रन पूरे हुए, टोटल 55, 55 रन, 55 लॉस ऑफ 6 विकेट, 55 रन 6 विकेट पर 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। लास्ट ओवर टू गो, आखिरी ओवर का खेल बाकी। लास्ट ओवर टू गो, आखिरी ओवर का खेल बाकी। बॉलिंग में परिवर्तन नाही, माहिती तर आहे का विचार। अच्छी गेंद, अच्छा यॉर्कर, गेंद चली गई विकेट के पर के हाथों में। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, स्नेहल मलिक आ चुके हैं आखिरी ओवर में और एक अच्छी शुरुआत करते हुए मैदान पर। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 55 लॉस ऑफ 6 विकेट, 55 रन 6 विकेट पर। अंतिम ओवर, 5 गेंदों का सिर्फ खेल बाकी। बहुत ही बेहतरीन शॉट, देखना होगा फील्डर है दूर, जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते। 1 रन सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 56। बहुत अच्छी गेंदबाजी रही साई यश बारादन क्रिकेट टीम की, वापसी अच्छी की। लेकिन कानकोना ब्रदर्स की अगर मैं बात करूंगा ये आखिरी ओवर की, आने वाले 4 गेंदों में कम से कम आपको एक शॉट चाहिए, बड़ा शॉट चाहिए ठीक ठाक होने के लिए। 60, 62, 65 का टोटल अच्छा रहेगा मैच में, क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। ओ ये गेंद जोरदार अपील, रन लेना चाहते थे लेकिन जैसे ही देखा तेजी के साथ आ रहे स्नेहल मलिक गेंद पर बिल्कुल हावी हो चुके थे और रन के संभावना को समाप्त कर दिया। तो 3 गेंदों में अब तक सिर्फ एक ही रन बनाती हुई कानकोना ब्रदर्स क्रिकेट टीम। स्कोर रुका हुआ 56, टोटल लॉस ऑफ 6 विकेट, 56 रन 6 विकेट पर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है आखिरी ओवर में स्नेहल मलिक की। कहीं ना कहीं लग रहा है जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, अगर 2 गेंदों पर आने वाले एक भी बड़ा शॉट नहीं लगा तो मैं जरूर कहूंगा एक 12-15 रन फिर से पीछे हो गई। अच्छा कमबैक किया कहूंगा साई यश बारादन क्रिकेट टीम ने, और खास करके रमेश चांदुरलेकर का वो ओवर। देखना होगा स्क्वायर लेग, बाउंड्री पर डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर, कैच छूटा। शायद उतनी ताकत नहीं लगी शॉट पर, एक मौका जरूर था बड़े शॉट के लिए लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ और सिर्फ एक ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। 57 स्कोर हो चुका है, 57। लास्ट बॉल टू गो, 7वें ओवर की आखिरी गेंद, लास्ट बॉल टू गो। स्कोर टोटल 57, लास्ट बॉल। नो बॉल का इशारा अंपायर का, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 काट लेना, 2 रन पूरे होते हुए नो बॉल का इशारा, यानी टोटल मिले 3 रन स्कोर के खाते में। क्या फायदा होगा इस नो बॉल का? अगर बड़ा शॉट लगा तो मैं कहूंगा फायदा हुआ नो बॉल का, क्योंकि विकेट अब मिल गया, कोई फर्क नहीं रहेगा क्योंकि लास्ट बॉल है, आखिरी गेंद है। लेकिन अगर रन जितने भी बनेंगे वो बिल्कुल फायदेमंद रहेंगे कानकोना ब्रदर्स क्रिकेट टीम के लिए। नो बॉल, फ्री हिट, आने वाली गेंद फ्री हिट का इशारा अंपायर का। स्कोर हो चुका है टोटल 60 रन। अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, मिड ऑफ पर फील्डर, तो फ्री हिट पर कोई बड़ा शॉट नहीं निकला, सिंगल ही बन गया स्कोर के खाते में। स्कोर हो चुका है 61, टारगेट है 62 का।
जिस तरह से बल्लेबाजी में शुरुआत रही थी 10 रन पीछे हो गई। 2 ओवर में पावर प्ले में 25 रन बने थे। रमेश आनोरलेकर का ओवर किफायती ओवर, 2 रन 2 विकेट चटकाए। थोड़ा 10-12 रन पीछे है। बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, सामने तगड़ी बल्लेबाजी है। पहले मैच में 72 का टारगेट, दूसरे मैच में बढ़ चुका था 82 का, और फिर से थोड़ा सा पीछे हो गई। और देखना होगा क्या होता है। 62 का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। सही यश महाराजन, ताकत है बल्लेबाजी उनकी। सामने कानकोना ब्रदर्स, ताकत है गेंदबाजी। मुकाबला अच्छा होगा क्वार्टर फाइनल का। चौथी टीम कौन होगी पक्की होगी, कमेंट्री बॉक्स में बदला होगा। आज अशोक नाइक मैं आप ही के साथ यहाँ पर रुकता हूँ। आज के दिन के साथ फिर से इस बार मुलाकात होगी इस मैदान पर ठीक 2 बजे। कमेंट्री बॉक्स में दूसरे इनिंग की शुरुआत और माइक्रोफोन पर आवाज सुनते हैं। आइए शाम कलंगुटकर की। Shrikant along with Sunil as the opening partners. And with the ball, looks like it will be Tushar Sawant. Apologies, it will be Vinesh Satarkar. In pursuit of 62 runs. Sunil on strike. Neck and just outside the out stump. Evading the keeper. Will be a dot delivery first up. We've had 3 teams into the semi-finals. Sai Jai, Budgeshwar, Bicholim from Group A. From Group B, it was Azoba Strikers, Sattari. From Group C, it was Dhruv Warriors, Pernim. Short pitch delivery, banged away. And that will be 1 bounce of Dhruv for 4. Gets off the mark with a boundary. Score moves on to 4.
Which team will it be? Will it be the second Pernem team? Or will it be the first South team to reach the semi-finals? 62 the target. Currently have started with 4 on the second delivery. Again, no proper timing. Will just be a single. Score moves on to 5. Played away fine, and no chance for the fielders. They'll just fetch the ball from the boundary. Just getting a faint nick. Gone through the keeper, gone through both those men inside the 30-yard circle. Shot fine and shot third. Gets off the mark with the boundary. Does Srikanth. Score moves to 9. Nicely bowled. Will just be a single. Good batting this after getting a boundary, getting a single. Rotating the strike at regular intervals. These two batters, both the openers. Sunil and Srikanth. Score moves to 10. Just that the Kankona brothers need to get to create some inroads. Short pitch delivery, pulled away, straight to the man. Will be a dot delivery to end the over. After completion of 1, it's 10. 10 without loss after 1. 10 without loss after 1. Sai Yash Barazan, Pernem. Tushar na? No, Gaurav. So change in bowling, it will be Gaurav Sawant from the Girim end. 10 without loss after 1. In pursuit of 62 runs, needing another 52 runs to win in 6 overs for the Sai Yash Barazan. Nicely played with soft hand, chance of run out and not quite. Need to approach the ball, needed to be quick to get onto it. Just couldn't quite. Gets the single. Sunil gets back on strike. Slight change in the field. Man at long on has been brought to long off. In the air, chance, fielder coming in. Does he take it? No! Drops it. A chance gone backing. And 2 more runs added. Was there in the air for a long time. Just couldn't quite hold on to it. Had the second opportunity but didn't quite. So 2 more runs added. Score moves to 13. Definitely the close chances. Good delivery right in the block hole. That time a slower delivery. A dot ball. Nicely bowled. Another dot ball. Just trying to cut that one through point and covers. Missing it completely. It will be a dot delivery. So far this has been a very quiet over. Just 3 runs from it.
Again, good delivery down the ground. Chance of run out at the keeper's end. Not quite. Oh, directed would have been curtains, but not to be. A dot delivery. Living dangerously, these two men in the middle. Just 3 of this over so far. Score moves to 12, 13, 13. 13 so far. 13 runs on the board, 13 without loss. Had the opportunity, catch that one at deep mid wicket. It was shelled in this particular over. Nicely played. Will just be gone through, and that's gone for 4. Might have overrun that one. And a good over coming to an end with a boundary. So insult to injury to the bowlers' bowling figures. 7 runs coming from it. It's 17 without loss after 2. 17 without loss after 2. Sai Yash Barazan. So looks like Vinesh will continue from the Mapsa City end. 17 without loss after 2. 17 runs of 2 overs. No wickets yet. Bit of fumbles from the team from Kankona Brothers. One drop chance and then a misfield which allowed to get a boundary on the last delivery. Vinesh will be bowling from the Mapsa City end. Srikanth on strike. In the air, chance, bowler settling under it. And he takes it. So the first wicket down. And the Kankona Brothers supporters are jubilant with that wicket. It's 17 for 1. Sai Yash Barazan. New man in Sachin Maulandkar. 17 for 1 in pursuit of 62 runs. Team from Pernem, Sai Yash Barazan. Nicely played. Will just be a single, looking for second one. Oh, fumble, and will allow the batsman to scamper across for the second. Score moves on to 19. For 1. Third over in progress. Pulled away. Will just be a single. Score moves to 20. 20 for 1. Another 3 deliveries to go in this over. In this third over. Officials in this particular game: Rupesh Gaus. Along with him, we have Sushant Salgaonkar. Full toss down the ground, will just be a single. Score moves on to 21.
Short pitch delivery. Again, nothing. A dot delivery. So far has been an excellent over this. 4 runs from it and a wicket. The prize wicket of Shrikant. Caught and bowled by Vinesh. Good delivery. Appearing, not out, says the umpire. And will be a dot delivery to end the over. After completion of 3. 21? It's 21. 21 for 1 after 3 overs. Sai Yash Barazan. So Gaurav will be continuing from the Girimand. Swings, misses completely, dot delivery. Just that you are chasing a smallish target. That too under lights becomes difficult when you are bowling like this. And especially the opening bowlers are doing a pretty fine job at the moment. Again, full toss, in fact, Yorked himself. And that's a dot ball. Excellent bowling this. One shot, one full. Not really allowing the batsman to predict where I'm going to bowl. False start. Nicely bowled again. In the block hole will just be a single. Oh, gone through. Misfield. Gone through his legs. Easy chance and a kill down there. The skipper culprit on that occasion. So 2 more runs added. Score moves to 23. Again, might have just lost his footing. Tired legs. You know, it's just gone past 12. 12:15. Already into Saturday. Short pitch delivery again. And again missed. Another dot ball. Swing will just be a single. Down to deep mid wicket. Score moves to 24. Final delivery coming up of this 4th over. Next over definitely will be the SK Jogging Challenge over, where you need to score 16 to get to 24. Final delivery coming up of the 4th from Gaurav Sawant. Short pitch delivery, banged in. Not out, says the umpire, and that's a dot ball. Excellent over coming to an end. Just 3 runs coming from it. It's 24 for 1 after 4 overs. 24 for 1 after 4. And this will be the SK Jogging Challenge over. Yes, the umpire has just signalled it. SK Jogging Challenge over.
So change in bowling. It will be Vishwajit from the Mapsa City end, and he'll be bowling the SK Jogging challenge over. 16 runs to get in this challenge over, so that you will be getting 24. 8 more runs will be added. Currently the score is 24 for the loss of 1 after 4. This is the SK Jogging challenge over. Vishwajit from the Mapsa City end to Sunil. Down the ground, in the air, fielder will watch it sail over. He's a mere spectator. That's gone for 6. Half a dozen runs. Score moves on to 30. So okay, we are not counting 30, we'll count 6. 1 delivery, 6 runs. Neck dropped by the keeper. Just a single, so 2 deliveries, 7 runs. Start of the over, it was 24. If you get 24, it just goes to 48. So see how big difference does it make. The game will be completely done and dusted as far as the Kankona brothers are concerned. Swings, misses, dot delivery. Good comeback. After a 6, a single of a drop chance and then a dot delivery. More importantly, Sunil is at the other end. 7 runs of 3 deliveries. Another 3 deliveries left and 9 runs to get in this over. Again a nick, this time by the keeper, will just be a single. So 4 deliveries, 8 runs. Needing 8 of 2. 2 deliveries, 8 runs required in this over to make it to 16 and get those bonus 8 runs. Two deliveries, 8 runs. 2 deliveries, 8 runs required. 2 deliveries, 8 runs in this SK Jogging challenge over. Swings, misses it completely, and that's gone. That's given. Wicket balls. So both the openers back in the pavilion. This time it's Sunil who is heading back. New batsman coming out to bat is Swapnil Marik. In fact, Snehal Marik. Swapnil Marik will be watching the game on YouTube. His brother. Meanwhile, it's Snehal Marik in the middle. So far just 8 runs. Last delivery coming up. Snehal, the new man in on strike. So far after that maximum, it has been a quiet over. 2 singles and a wicket. Let's see what Vishwajit does on this final delivery to Snehal. Reverse sweep and he starts off with a boundary. So 12 runs have been scored. So it will be 6 runs added. At the start of the over, it was 24 for 1. Now it will be 30 for 2 after 5. So 30 for 2 after 5 overs, another 2 overs to go and needing 32 runs to win.
32 runs to win in 12 deliveries. 32 runs required in 12 deliveries for Sai Yash Bharazan with 8 wickets in hand. Adarsh bowling the penultimate over. 12 deliveries left. 32 runs required. Sachin on strike. Big hit and that's gone big. That's gone. Overkill corner for 6. So just 26 required now of 11. So 26 in 11. 6 brought them down to 26. Last night we had a similar target of 62. I had called my mom and said, why don't you just hit up the water? I'll be there in 10 minutes. Game went into the super over. And it was half an hour extra. So you just never know. Anything can happen. 26 required of 11. Big hit again, another maximum. Fielder is a mere spectator. Again in the same direction. Again the same result. Again the same batsman. And again 12 of 2 now. Score moves to 42. Just 22 required. In fact 20 runs required. 20. Just 20 will be required in 10 deliveries. 10 deliveries, 20 runs. Does Adarsh have any answers for this onslaught? 2 maximums in 2 deliveries. He bowled short, got bunted away for 6. Again he bowled short, again same result. Does the skipper try and tell him, why don't you bowl full just outside the off stump? Yorker is still the best delivery in the book. Does the bowler has that Yorker in his armory? Keeper standing up to the stumps. Yes, bowls the Yorker, lets that one go, that's a wide. And will be an extra run as well. So 2 runs added. Suddenly the Sai Yash Bharazan up a hoop. They are on their feet. The supporters, well, they were just sitting quietly. Now they are charged up as they are sensing a victory here in Mapsa. "18 runs required." Appealing. Not out, says the umpire. That's a dot ball. Score stuck on 44. Needing 18 runs to win. Kankona brothers, if you need to win, you need to get a wicket from somewhere. Down the ground, in the air, and just gone over. That's 6. Tallest man on the park, but it cleared him quite comfortably. So just 12 runs required now. And with that maximum, 50 up for Sai Yash Bharazan. 50 for 2. Needing just 12 runs to win.
And still they have 2 deliveries up his sleeve in this over. Can they finish it off in style? So far this over has costed 19 runs. Others feeling the heat. In fact 20 runs. 20 runs of this over so far. Start of the over, it was 30 for 2. 6 of the first, then a 6, then a wide plus single, and now again a maximum. A dot ball and a 6. So 4 deliveries and 20 runs. Needing 12 runs to win. 12 runs required. Sai Yashbharazan, batsman on strike. Sachin. Snehal got a 6 and then was at the other end. Good delivery again, this time down the ground. Oh, a bit of fumble. Is he coming back? No. Good return from Gaurav Sawant. Just a single. So still needing 9 runs to win. Score moves on to 51. 11 runs required. Apologies, 11 runs required. 11 required in 7 deliveries. 7 deliveries, 11. Good delivery, missed. Oh, fumble from the keeper. Chance on, not quite. What's happening? And this could be gone. Yes, gone. Given. And looks like it's Snehal who is heading back. Snehal Malik is the batsman out. So will just be a single and a run out. Single run out. 52. So 52 runs and 3 wickets down. 10 runs required of the final over. And let's see who will it be. Looks like it will be Vishwajit bowling the final over. Most probably it will be Lewis. 12:30 on the clock. Needing 10 runs. A valiant effort, diving effort, but couldn't quite make his ground, make the crease. So 10 runs required in final 6 deliveries, and it will be Lewis bowling the final over. So Nitin is the new man in. He'll be on strike. Nitin and Sachin in the middle. 10 runs required in this final over. It is Lewis bowling from the Mapsa City end. 10 required in 6. Here's Lewis bowling round the stumps. Starts off with a short pitch delivery, and that's gone. That's gone for 6. Right on the street. Short pitch delivery and gets thumped for a maximum. So needing just 4 runs to win in 5 deliveries. Smelling the victory at the moment. Sai Yashbharazan. And again, that's it. Victory for Sai Yashbharazan. They win this game and they move into the semi-finals. Fantastic finish to this game. 2 maximums to finish off the game by Nitin.